अभी अभी खुद को भगवान कहने वाले इस दानव राजा ने पूरे द्वीप के लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन शुरुआत में उसका रूप सिर्फ एक साधारण बूढ़े आदमी जैसा था। एक आदमी ने तलवार के एक वार में उसके शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन अगले ही पल उसके हर कटे हुए हिस्से ने अलग अलग इंसानी रूप ले लिया। फिर वे सभी दोबारा एक होकर पहले जैसे बन गए। लेकिन यह तो दानव राजा का पहला रूप था। उसका दूसरा रूप अनगिनत आत्माओं से बना एक भयानक नरक जैसा था। तीसरे रूप में वह एक बकरी के सिर वाले राक्षस में बदल गया, जो हर अदृश्य चीज को देख सकता था। चौथे रूप तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर लगभग अजेय हो चुका था। लेकिन उसका सबसे खतरनाक रूप था 5वां, महादानव रूप। इस अवस्था में उसकी सारी शक्तियां अपने चरम पर थीं। उसकी आंखों से निकलने वाली मौत की किरणें किसी भी चीज को पल भर में मिटा सकती थीं। इतने शक्तिशाली राक्षस के सामने क्या इंसान जीत पाएंगे? यह है गांट्स ओ, जिसे सबसे सफल सीजीआई फिल्म रूपांतरणों में से एक माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कातो से, जो एक साधारण हाई स्कूल छात्र था। एक दिन घर लौटते समय वह किसी की मदद करते हुए अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। उसके सारे घाव गायब हो चुके थे। उसी समय 2 लोग उसके पास आते हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत लड़की। वे उसे बताते हैं कि इस कमरे में मौजूद हर इंसान पहले ही मर चुका है। कमरे के बीच में रखा काला गोला यानी ब्लैक बॉल उन्हें मिशन देता है और जीवित रहने के लिए उन्हें वही मिशन पूरे करने पड़ते हैं। कातो अभी यह सब समझ ही रहा था कि ब्लैक बॉल ने नया मिशन दे दिया। उन्हें तय समय के भीतर एक दानव राजा को मारना था। अगर वे असफल हुए तो सबकी मौत निश्चित थी। बूढ़ा आदमी कातो को जल्दी तैयारी करने के लिए कहता है। दरअसल वे पहले भी कई बार इस जानलेवा खेल में हिस्सा ले चुके थे। पिछली लड़ाई में उनकी टीम का सबसे मजबूत नेता मारा गया था, इसलिए उसकी जगह कातो को लाया गया था। कुछ ही देर बाद ब्लैक बॉल की गिनती शुरू हो जाती है और टीम के सदस्य एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं। कातो भी अपनी लड़ाकू पोशाक पहन लेता है और अगले ही पल एक अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। जब वह होश संभालता है तो खुद को एक अजीब शहर में पाता है। चारों तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थीं। तभी टीम को पता चलता है कि उनका मिशन टोक्यो में होना था, लेकिन किसी कारण वे ओसाका पहुंच गए हैं। अचानक उनके स्कैनर में खतरे का संकेत मिलता है। सबकी नजर सामने जाती है, जहां बिना आंखों वाली एक डरावनी औरत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। बूढ़ा आदमी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्य अभी रेंज से बाहर था। जैसे ही वह औरत करीब आती है, टीम का एक सदस्य तुरंत गोली चलाता है और उसका सिर उड़ा देता है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही स्कैनर पर दर्जनों नए लाल निशान दिखाई देने लगते हैं। असल में वे 100 भूतों की रात जैसे भयानक हमले में फंस चुके थे। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। पूरी टीम जान बचाने के लिए भागने लगती है। भागते हुए वे लगातार जवाबी हमला भी करते रहते हैं और कई छोटे राक्षस मारे जाते हैं। लेकिन तभी एक राक्षस मौका देखकर बूढ़े आदमी और लड़की पर टूट पड़ता है। उन्हें बचाने के लिए कातो वापस दौड़ता है। घबराहट में वह आंखें बंद करके गोली चला देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। उल्टा उसका हमला एक विशाल